अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाथरूम में कितने डिफरेंट टाइप के बाथटब्स होते हैं, उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है और इसी के साथ साथ कितने डिफरेंट टाइप के आपके शॉवर्स होते हैं जो कि लग्जरी शॉवर्स होते हैं। तो उसको डिजाइनिंग जो हम किस तरीके से करते हैं। और टब्स में आपके स्टैंड अलोन टब्स हो गए, आपके फ्री स्टैंडिंग शॉवर इनक्लोजर्स हो गए। और जब भी बाथरूम डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं तो बाथटब और जो शॉवर, इन दोनों को या तो आप बाथरूम में यूज करते हैं या फिर शॉवर को यूज करते हैं। तो जनरली जो है शॉवर को यूज करते हैं और मैक्सिमम जो है बाथटब को भी यूज करते हैं। तो इसके बिना जो है बाथरूम जो है वो अधूरे हैं। तो इसको भी जो है आपको कंसीडर करना पड़ता है जब आप बाथरूम डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बाथटब को डिजाइन करते हैं तो आपको देखना होता है कि वहां पर जो बाथरूम है उसमें कितना एग्जिस्टिंग स्पेस है और वहां पर आप जो है पोजीशन जो बाथटब की आप रखने वाले हैं वो कहां पर किस तरीके से रखने वाले हैं, उसका एडवांटेज क्या है और प्लम्बिंग की लोकेशंस आप जो है किस तरीके से रखने वाले हैं। फिर जैसे आपका बहुत ही ब्यूटीफुल एल्कोव टब्स आ गए जिसका कि आप यूज कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं, लाइक आपका लाइट आप किस तरीके से यूज करते हैं। आप वहाँ पे मोल्डेड सीट्स हो गए, आपके बिल्ट इन डेक्स हो गए और फिर प्री फैब्रिकेटेड एल्कोव शॉवर्स हो गए तो जो कि कस्टम मेड होते हैं। फिर इसके अलावा न्यू एंगल शॉवर हो गए जो कि कॉर्नर या फिर जो छोटे बाथरूम्स होते हैं तो वहां के लिए काफी अच्छे रहते हैं। और बेसिकली जब बाथटब को डिजाइन करने के बारे में सोचते हैं ना तो मैं यही प्रेफर करूंगा आपको कि जिस ब्रांड का आप बाथटब को लगा रहे हैं तो उस ब्रांड के जो टेक्नीशियन है उनको बुला करके ही जो है आप सजेशन लीजिए। उसमें प्लम्बर की जो है वो सजेशन आप ना लीजिए, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट भेजना है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उनसे जो एक बार रिक्वेस्ट करिए कि अपना टेक्नीशियन को आप भेज दीजिए जो कि प्लम्बर को गाइड कर सके। और बेसिकली किसी भी बाथरूम में आपका जो शॉवर हो गया या फिर जो टब हो गए वो उस बाथरूम के स्टाइल को और किस तरीके का टेस्ट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके सिलेक्शन में आपको बहुत अच्छा तरीके से ध्यान देना चाहिए। अब जैसे स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर देखिए आपका जो शॉवर एरिया है उसको ग्लास का पार्टीशन देखिए और कॉर्नर में प्लेस कर रखा है। तो स्पेस थोड़ा सा टाइट है तो हमें जो है कॉर्नर में हमने जो शॉवर एरिया दे दिया जिससे कि स्पेस का काफी अच्छे तरीके से यूज हो सके। अब ऐसा नहीं कि बाथरूम बहुत छोटा है, अब यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपका बाथटब भी आना था, फिर आपका शॉवर एरिया भी आना था, तो वहां पर हमने इस तरीके से जो है कॉर्नर का यूज। तो आप किसी भी स्पेस में अगर आपका स्पेस छोटा है तो वहां पर आपको कॉर्नर्स को जो है वो इस तरीके से यूज करना चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर स्काईलाइट का भी यूज हो रखा है जिससे कि पूरा बाथरूम जो है वो एयरी सा फील हो रहा है। फिर नई जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ना, अब इसमें देखिए बाथटब को ना हल्का सा कलर कर रखा है आपके बाथरूम से जो है वो मैच करने के लिए। तो बाथरूम में अगर आप देखेंगे तो आपका जो कलर है वो कंट्रास्ट कलर जो है आपके बाथटब के ऊपर करा हुआ हल्का सा क्रीमिश बजाएगी प्योर व्हाइट। फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं तो इसमें देखिए कॉपर फिनिश में जो है टब है ये, और वुडन की जो फ्लोरिंग जो है वो हो रखी है बाथरूम के अंदर। और ये जो टब है ये फ्री स्टैंडिंग टब है। और जब आप इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि आपको फ्री स्टैंडिंग टब का यूज करना है तो आप जो है बहुत ही एक यूनिक लुक की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो आपका टब होता है ना उसका एक्सटीरियर सरफेस है उस पर जैसे कि तुम देख सकते हैं कि आपका कॉपर क्लैड हो रखा है इसके ऊपर, तो एक डीप इंटीरियर जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका जो टब का जो आउटर पार्ट है उसका क्या फिनिश है उसके ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनरली काफी सारे लोग जो है इसके ऊपर जो इतना ध्यान देते हैं उनको सिर्फ बाथटब से मतलब हो, क्योंकि यही टब जो है डिसाइड करते हैं कि आपकी कंट्री स्टाइल बाथरूम है या फिर कंटेम्प्रेरी बाथरूम है। फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं तो आपका जो बाथटब होता है उसके आसपास आप अनएक्सपेक्टेड फ्लोरिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो बाथरूम है वो तो एक डिफरेंट टब का मटेरियल में नॉर्मल टाइल में, लेकिन आपका टब के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे अनयूजुअल मटेरियल का यूज हो रखा है। और आपका जो टब है वो आपका निकल ब्रश्ड फिनिश में है जो कि एक रिसाइकल्ड मटेरियल है जो कि कंप्लीटली यूनिक है। और उसके चारों तरफ जो है वो रिवर रॉक्स जो है वो प्लेस कर रखे। फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं तो इस तरीके से स्टाइलिश फ्रेम के अंदर भी अपने टब को जो है प्लेस कर सकते हैं जो कि काफी अपडेटेड वर्जन है। जो आपका बाथटब है ये ड्रॉप इन यूनिट है जो कि कंटेम्परेरी लुक जो है आपके बाथरूम को दे रहा है। और ये जो टब है इसमें बहुत ही क्लासिक फुटिंग भी जो है वो ऐड कर रखी है जो कि काफी अनयूजुअल विजुअल एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट करके दे रहा है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं तो रेट्रोफिट पीरियड फिक्सचर जो है आपके नए बाथटब के साथ जो है वो यहाँ पर प्लेस कर रखे हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं जो बाथटब वो कलर्ड बाथटब का यूज कर रखा है। अगर आप चाहें तो आप एक नॉर्मल एक पुराना टब भी यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है नॉर्मली आप जो है पेंट कर दीजिए तो वो भी जो है काफी एक अच्छा लुक देता है बाहर की साइड से। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो भी बाथटब का मटेरियल है उसके ऊपर वो पेंट जो है वो रिलायबल हो। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर ना तो इस तरीके से बहुत ही डिफरेंट ऑड शेप्स का भी जो है यूज आप अपने बाथटब में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूज कर रखा है जो कि फ्री स्टैंडिंग टब है जो कि टब होने के साथ साथ एक स्कल्पचर ब्यूटी भी आपके बाथरूम में ऐड कर रहा है, एक लग्जरी बाथिंग एक्सपीरियंस आपको दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बाथटब को तो इसका जो शेप है वो अंडे के आकार का शेप। और फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपका मिक्सिंग कर सकते हैं आपके बाथरूम में ओल्ड और न्यू का। अब जैसे कि इसमें बाथटब देख सकते हैं बहुत ही क्लासिक स्टाइल का बाथटब यूज हो रखा है और बाकी जो सारी चीजें हैं वो लग्जरियस मॉडर्न है। अब जैसे कि बाथटब के आप पैर देखिए, जैसे कि आप बाथटब के क्लॉ फुट देखिए तो इसके डिफरेंट तरीके से जो है और एक ओल्ड बाथरूम वाला फील जो है यहाँ पर आपको दे रहे हैं और एक क्लासिक लुक और आपका मॉडर्न दोनों का जो एक
मिक्स करके जो है इस बाथरूम में यूज करके एक वन पैकेज जो है वो यहाँ पर धमाका क्रिएट कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो देखिए फ्री स्टैंडिंग टब जो है वो किसी भी बाथरूम का एक सेंटर पीस होता है। फिर नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ना, अब देखिए इसमें जो आपका टब है वो थोड़ा सा गहरा और डीप जो है एक पेडिस्टल टाइप का टब जो यहाँ पर यूज कर रखा है और इसका जो अनयूजुअल मैट फिनिश में जो इसका यूज कर रखा है और इसके बैक पे जो एक फ्लैग स्टोन वॉल की जो है वो क्लैडिंग हो रही है जिसको कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और एक स्टनिंग लुक जो आपके बाथरूम को दे रहा है। और आपके बाथटब के बैक साइड पे जो लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है वो आपका काफी सिंपल लेकिन एंगेजिंग जो है वो लग रहा है। तो इस तरीके से आप जो डीप जो आपके बाथटब है उनका भी आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ना, तो इसमें जो चेयर्स जो है वो यूज कर रखी है, तो आप जो है अपने बाथटब के आसपास जो चेयर्स का भी यूज कर सकते हैं जो कि आपका टेबल का काम करते हैं। और आपके बाथरूम में जो कि फ्री स्टैंडिंग बाथटब हो गए, आपके फुटेड टब हो गए, तो इसमें आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बस आपकी साइड टेबल जो है वो जरूर रहे। तो इसलिए जो आपके फ्री स्टैंडिंग टब्स होते हैं ना, उनका एक ड्रॉबैक रहता है कि उनके आसपास जो कोई डेक नहीं रहता और कोई भी आसपास ऐसा कोई प्लेस नहीं रहता कि वहाँ पे आप शैम्पू, सोप या फिर कैंडल्स रख सकते हैं, स्मॉल आइटम्स रख सके। तो ये जो थोड़ा सा एक जो है वो ड्रॉबैक रहता है। तो इसलिए आपको जो है एक स्मॉल टेबल, स्टूल या फिर चेयर जो है आसपास एक सरफेस क्रिएट करनी चाहिए जो कि काफी प्रैक्टिकल रहती है और काफी एक कंफर्टेबल भी जो आपको प्रोवाइड करती है। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं तो अपने बाथटब को इस तरीके से जब यूनिक तरीके से आप जो शो कर सकते हैं अपने बाथरूम के अंदर। तो इस तरीके के बाथटब अगर आप यूज करते हैं तो ये भी जो आपके बाथरूम में एक सेंटर पीस जो है वो बन सकता है। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप एक एंटीक कॉपर पेडिस्टल टब का यूज कर रखा है जो कि आपके बाथरूम के मिडल में यूज कर रखा है और उसके नीचे जो फ्लोरिंग है वो हार्डवुड की जो है वो फ्लोरिंग यूज हो रखी है और टब की जो फिनिश है वो आपकी फ्लोर के जो स्टेन्स आ रखे हैं उसके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से जो जा रही है और एक विजुअल टच जो दोनों का काफी एक प्रीमियम लग रहा है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं तो देखिए इसमें आपके बाथटब में ना कलर का यूज करा हुआ है, तो इस तरीके से आई कैचिंग और डिफरेंट कलर्स अगर आप यूज करते हैं तो एक काफी एक अच्छा सा इफेक्ट आता है और आप एक ना एक लॉक नहीं रहते कि आपको सिर्फ व्हाइट ही बाथटब यूज करना है। तो ये भी एक अवधारणा रहती है कि हमें व्हाइट टब यूज करना है, तो उसको जो आप ब्रेक करिए और इस तरीके के कलर्स का आप यूज कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको एक कलर दिखाया, इसके अलावा और भी डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनका यूज आप बाथटब के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आपका ऑफ व्हाइट बाथटब हो गए, ब्राउन हो गए और ये ब्लैक तो है ही है। और फिर इसके अलावा आपके मार्बल टाइल फ्लोर आ गए और फिर इस बाथटब के आप इसमें लेग्स देखिए तो गोल्ड कलर के हैं जो कि, और जो फॉसेट है वो भी आपका गोल्ड टच में ही जा रहा है जो कि काफी लग्जरियस और प्रीमियम लुक जो है आप। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें क्या आपका जो व्हाइट कलर होता है ना वो कॉम्प्लीमेंट करता है आपके वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स को। तो सिंपली आपके जो फिक्सचर्स जो यूज हो रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो इनमें आपका स्टील फिनिश में यूज हो रखे हैं। तो आपका जो बाथरूम है ये कंट्री से लेकर के मॉडर्न थीम तक जो वो इजिली जाता है और एक एलिगेंट बाथटब जो है वो आपका प्लेस हो रखा है यहाँ पर क्योंकि एक लार्ज एक ड्रेसिंग रूम की तरह। और फिर फ्लोर पे आपके मार्बल क्लैड यूज हो रखा है जो कि एक मिनिमल मॉडर्न बाथरूम को दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बाथटब के एप्रॉन्स के बारे में। तो इसमें देखिए इस फोटो में जो आपका बाथटब का जो एप्रॉन है वो आपका ब्लैक कलर और बाथटब जो आपका व्हाइट यूज हो रखा है। तो बाथटब जैसे कि मैंने बताया कि व्हाइट यूज करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसमें आपका जो एप्रॉन है यहाँ पर डिफरेंट कलर और पैटर्न में दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे तो ब्लैक एप्रॉन है ही है, तो इसके अलावा वुड टेक्सचर हो गए, कलर हो गए, स्टोन लुक हो गए, तो इसके अलावा और अदर आप कलर्स और टेक्सचर में आप एप्रॉन को दिखा सकते। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें क्या देखिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका बाथटब का जो शेप है उसको आपका जो भी आपका स्पेस पे जो आपका शेप मिल रहा है आपको उस शेप से आप जो है वो मैच कर सकते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ओवल टब का जो शेप यहाँ पर जो है वो शो रखा है और ओवल ही जो है स्पेस यहाँ पर था, तो उसमें जो प्रॉपर फिट करने के लिए जो है वो आपका ओवल शेप का जो आपका टब है उसका यूज कर रखा है। फिर नेक्स्ट जो बाथटब के एप्रॉन को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कलर हमें डिफरेंट रखना है तो आप यही कलर कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें फ्लेयर्स का यूज कर रखा है, तो फ्लेयर्स का भी जो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं जैसे कि इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और इस बाथटब में जो आपका एप्रॉन है वो एक बाउल शेप का जो है वो एक स्पेशियस बाथिंग जो है वो दे रखा है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं बाथटब को, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपका जो एप्रॉन होता है आपका बाथटब का उसमें आप टाइलिंग भी जो है वो कर सकते हैं। तो बाथटब के फ्रंट पे जिसको कि एप्रॉन बोलते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि वाइब्रेंट मोज़ेक टाइल का यूज कर रखा है और वही टाइल का यूज जो है पूरे बाथरूम में एक बॉर्डर जो है वो क्रिएट कर रखा है पूरे बाथरूम में। तो इस तरीके से जो आपका बाथटब का जो एप्रॉन है उसका रिलेशन जो है कि बाथरूम की टाइल से दिखाने की कोशिश करी। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फोटो पे, तो आपका बाथटब के चारों तरफ एक फ्रेम क्रिएट करके एक डेक क्रिएट कर रखा है जो कि आपका जो भी सामान होता है उसको रखने के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो भी स्टोन का यूज आपका डेक में यूज हो रखा है तो सेम जो है आपका फ्लोर में भी जो है आपका यूज कर रखा है।
रखा है। फिर नेक्स्ट जब देख रहे हैं स्क्रीन पे फोटो में, तो आपका जो टब है उसका जो फ्रंट है उस पे जो है वो सेम वही टाइलिंग कर रखी है जो टाइलिंग पूरे बाथरूम में कर रखी है। तो आपके एप्रॉन को जो है वो वही सेम टाइल से जो है वो कवर कर रखा है, जिससे कि आपका जो बाथ टब है वो पूरा बाथरूम में जो है वो ब्लेंड हो जाए और छोटे जो आपके एरियाज होते हैं वहां के लिए जो है ये स्टाइल काफी कारगर होता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए जो आपका सिंपल चीज होती है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो इसमें जो ये दिखाने की कोशिश करी है इस फोटो में, तो इसमें देखिए सिंपल एलिगेंस एक एल्कोव टब का यूज कर रखा है, जो कि एक मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट जो है वो शो कर रहा है आपके बाथरूम में। और जो आपका टब का जो कलर है वो व्हाइट है, जो कि आपके अदर फिक्सचर्स हो गए लाइक आपका हैंड वॉश का एरिया हो गया, वॉश बेसिन हो गई, आपकी टॉयलेट सीट हो गई, तो उससे जो है वो काफी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, तो इसमें हम बात करते हैं कॉर्नर टब के बारे में। तो इस तरीके के जो आपके कॉर्नर टब्स होते हैं वो आपके स्पेस को काफी सेव करते हैं। और जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं बाथ टब का जो शेप है वो आईज को लेकर के काफी अपीलिंग भी लग रहा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो में देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए राउंडेड कॉर्नर टब जो है वो यूज हो रखा है। तो अगर आपका स्पेस बहुत ही ज्यादा टाइट है तो वहां पर आप इस तरीके से राउंडेड शेप का कॉर्नर टब भी यूज कर सकते। तो जैसे कि इस बाथ टब का कलर प्योर व्हाइट है और सिंपल लाइंस जो है यहाँ पर यूज हो रही है, क्योंकि विजुअली काफी काम जो है वो आपका बाथरूम को फील करवा रहा है। क्योंकि आपका बाथरूम में अगर आप ओवरऑल डिजाइन देखेंगे तो काफी बिजी है, तो आपका बाथ टब जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है कि बाथरूम को बहुत ज्यादा वो क्लमजी सा फील जो है वो होने नहीं देता। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, तो बाथरूम में आपका जो कॉर्नर टब है वो एकदम करेक्ट पोजीशन पे जो है वो प्लेस हो रखा है, जिससे कि आपको एडवांटेज मिल सकता है। आपकी विंडो की जो लाइट है वो भी आपके जो है वो बाथरूम में आएगी विदाउट एक्सपोज करे आपके टब को। और इसके अलावा जो बाथ टब का जो आपका एप्रॉन है उसका जो कलर है वो आपके वॉल से जो है वो मैच हो रखा है, जो कि काफी विजुअली जो है अच्छा लग रहा है और इंटीग्रेटेड पार्ट लग रहा है आपके वॉल के साथ। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं फोटो में, तो इसमें भी कॉर्नर टब का यूज कर रखा है। तो कॉर्नर टब में जो फॉसेट की जो पोजीशन है ना आपके बाथिंग के कंफर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति आपका टब को यूज करेगा तो उसको फॉसेट तक पहुंचना जो है वो काफी इजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल आपका बाथरूम है, वहां पर आप ड्रॉप इन बाथ टब वाला लुक देना चाहते हो लेकिन आप नहीं दे सकते, तो इस तरीके से भी जो है आप अपने बाथरूम में जो है वो ड्रॉप इन वाला लुक जो है वो दे सकते हो। तो ये बेसिकली अंडर माउंट वर्जन है और इसमें जो है टब जो है वो इस तरीके से जो है वो प्लेस कर रखा है कि अंडर माउंट जैसे आपकी सिंक होती है तो उस तरीके का जो फील जो है वो वहां पर मिल रहा है आपको। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं फोटो में, तो इसमें देखिए कि एक डेक के साथ एक बॉर्डर क्रिएट कर रखे हैं और ये बीच में जो है एक ट्रिम वर्क जो है वो क्रिएट कर रखा है स्टोन का। इससे आपका बाथ टब को ना एक नेचुरलिस्टिक लुक जो है वो मिल रहा है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपका वो डेक के साथ जो कि आपका फ्लोरिंग में यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, तो ड्रॉप इन जो बाथ टब होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए किस तरीके से जो है आपका एक मार्बल प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट कर रखा है और एक विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है आपके टब के अराउंड और एक सेफ्टी मेकिंग कर रखी है, जिससे कि आपके बाथर तो जो है वो इजिली और सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए आपके बाथर्स जो है वो यूज कर रखे हैं, जिससे कि बिना स्लिप हुए बंदा जो है वो टब के बाहर जो है वो आ सके। और इसमें जो प्लेटफॉर्म है वो लो यूज कर रखे हैं, जिससे कि एक और एड ऑन स्टेप जो है वो हो चुका है आपके बाथ टब में। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी एक ड्रॉप इन बाथ टब का ही एक एग्जांपल है। तो इसमें हम देख सकते हैं बहुत ही फाइन डिटेल्स करी हुई है। फ्लोरिंग हो गया आपका, जो एक जो ड्रॉप इन यूज रखा है उसमें 2 स्टेयर्स के लेवल जो है वो यूज कर रखे हैं और मटेरियल वो जो सेम ही है, जो आपका नीचे फ्लोर पे है वही आपका डेक पे यूज कर रखा है आपका ड्रॉप इन, और जो मटेरियल आपका फ्लोर पे यूज हो रखा है वही मटेरियल जो है आपका बाथ टब के डेक में यूज हो रखा है। और स्टेयर्स को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इंटेंडेड स्टेप्स है, लेकिन इसमें हल्का सा जो है वो जो पहली स्टेप है उसमें एक एंगल जो है वो क्रिएट कर रखा है, जो कि एक यूजेबिलिटी वाला जो लुक है आपको दे रहा है। और ओवरऑल ये जो डिजाइन है ये मॉडर्न थीम का जो है एक पावरफुल प्रेजेंस दे रहा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं ना, तो इसमें आपका जो ड्रॉप इन बाथ टब है उसको एज अ बाथरूम में सेंटर पीस की तरह यूज कर रखा है, क्योंकि काफी इनवाइटिंग एक सेंस आपको दे रहा है आपके मास्टर बाथरूम के अंदर। और ओवरऑल सेंटर में यूज होने की वजह से ये जो बाथ टब है डोमिनेट कर रहा है आपके बहुत प्यारे से बाथरूम के अंदर। और इसके चारों तरफ जो है एक स्टाइलिश टाइल का यूज कर रखा है, जो कि आपका हीटर और मोटर एलिमेंट को छुपाने के लिए यूज हो रखी है। और बाथ टब में जो है आपके एयर और वाटर जेट दोनों का यूज हो रखा है। और इसका जो इंटीरियर कलर है वो लाइट है, स्पेशली जो मोल्डेड शेप आप जो देख रहे हैं, जो कि काफी अल्टीमेट लग्जरी जो है वो प्रोवाइड करेगी। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो अगर आपके बाथरूम का स्पेस ना बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पर आपका जो ड्रॉप इन है वो भी उतना ही जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली ड्रॉप इन जो है आपके अगर छोटा है और आपका बाथरूम छोटा है तो दोनों सेम मैच हो रहा है, फिर आपका बाथरूम बड़ा है तो उसके हिसाब से आपका ड्रॉप इन भी जो है उतना ही जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो प्लेटफॉर्म है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में यूज हो रखे हैं। आपका बाथ टब के साथ में एक मेकअप एरिया जो है वो
वहाँ पर क्रिएट कर रखा है और मेकअप एरिया के साथ में आपका ड्रेसिंग एरिया क्रिएट कर। फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं तो इसमें भी अगेन देखिए ड्रॉप इन टब का यूज हो रखा है और आपका जो कॉर्नर जो लोकेशन होती है ना बाथरूम की, तो वो आपके ड्रॉप इन टब्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, क्योंकि अब देखिए जैसे कॉर्नर में यूज हो रखा है तो प्लेंटी ऑफ डेक जो है आपको मिल रखा है, जो कि आप हेयर केयर के आइटम के लिए यूज कर सकते हैं, आप बॉडी केयर प्रोडक्ट रख सकते हैं, कैंडल्स रख सकते हैं, वॉश क्लॉथ्स रख सकते हैं, और भी न जाने कितनी चीजें होती हैं जो कि आप इस तरीके से रख सकते हैं। और ओवल शेप्ड के बाथ टब जो है ना बहुत ही परफेक्ट रहते हैं बाथरूम में इंस्टॉल करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके ठीक सामने जो है एक लीडेड ग्लास विंडो का यूज कर रखा है, जो कि एक एलिगेंट बोनस जो है आपको क्रिएट करके दे रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बाथरूम में शॉवर एरिया के बारे में। तो जैसे कि इस फोटो में आप देख पा रहे हैं ना, जितना बड़ा बाथरूम होगा, जितना बड़ा शॉवर एरिया होगा, उतना ही जो है वो बाथरूम जो है वो लग्जरी फील होता है। अब देखिए इस बाथरूम में कॉम्बिनेशन में आपका स्टोन मोज़ेक टाइल और एक लार्ज स्क्वायर टाइल का जो यूज साथ में कर रखा है, और उसी के साथ साथ में एक बहुत बड़ा शॉवर साथ में यूज हो रखा है, जो कि अच्छे तरीके से डिजाइन हो रखा है। और ये आपके शॉवर के राउंड जो स्टूल और या फिर एक बेंच जो है वो क्रिएट कर रखी है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं, एक लाइट एक एयरी लुक जो है आपका बाथरूम में जो है वो क्रिएट कर रखा है, और एक फ्रेमलेस ग्लास डोर्स जो है इसमें शॉवर एरिया में यूज कर रखे हैं। और पूरे एरिया में नेचुरल लाइट काफी अच्छे तरीके से आ रही है, जो कि परफेक्ट लग रही है वहां पर। और शॉवर का जो फॉसेट है और जो विड्थ का फॉसेट है, दोनों जो है वो सेम मैच हो रहे हैं, और वेनिटी का जो फॉसेट है वो भी जो है सेम मैच हो रहे हैं। और फिर आप शॉवर के फॉसेट को देखिए, आप वॉश बेसिन के फॉसेट को देखिए और विड्थ के फॉसेट को देखिए, तीनों का जो फिनिश है वो सेम है। इससे कि एक परफेक्टली यूनिफाइड डिजाइन जो है वो लग रहा है और आई प्लीजिंग डिजाइन लग रहा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब देखिए जो टाइल्स पूरे फ्लोर पे बाथरूम की यूज हो रखी है, सेम टाइल जो आपके बाथ टब के चारों तरफ भी यूज हो रखी है, और सेम टाइल ही जो है जो आपका जो शॉवर एरिया है उसकी वॉल के ऊपर भी सेम टाइल ही जो है वो यूज हो रखी है। तो इस तरीके से आप जो है इनक्रेडिबल विजुअल कंटिन्यूटी जो होती है टाइल्स की, उसको आप जो है कर सकते हैं। और जब आपके बाथरूम का साइज बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पे बड़े टाइल्स का जो यूज है आपको वहाँ पर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर है बात कर रहे हैं हम शॉवर कर्टेन्स की, जिसको कि हम शॉवर इनक्लोजर भी बोलते हैं। और ये जो है ना जो पीरियोडिक लुक के जो बाथरूम होते हैं वहां पर जो है वो जनरली यूज करे जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो बाथ टब के ऊपर इसका यूज कर रखा है, जिसको कि आप रोटेट करके दूसरी तरफ भी जो है इसको लेकर के जा सकते। और शॉवर कर्टेन ना बहुत ही कम अमाउंट ऑफ स्पेस ये लेते हैं और काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप जब चाहे हटा सकते हैं, जब चाहे जो है वो इसको लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और आपके प्राइस की वजह से और इसके लुक की वजह से और इन सब इसके फीचर्स की वजह से आप इसका यूज जो है वो कर सकते हैं बाथरूम में। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपको ऐसा हर बार जरूरी नहीं है को बहुत ज्यादा बिग बैंग डिजाइन आपको क्रिएट करने शॉवर इनक्लोजर के अंदर। समटाइम्स सिंपल जो है वो बहुत ही बेटर होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मोज़ेक टाइल का यूज कर रखा है, जो कि कामिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर। इसमें आप देख सकते हैं कि सेम वॉल और सेम फ्लोर, आपका सेम शॉवर एरिया, मतलब हर चीज को जो है वो कंप्लीट जितना भी आपका पूरा एरिया है आपका शॉवर, उसमें एक ही टाइल का यूज कर रखा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए नियो राउंड इनक्लोजर का यूज कर रखा है आपके शॉवर एरिया के लिए। इसमें आपका शॉवर पेन हो गया, ग्लास डोर हो गया, पैनल्स हो गए और हार्डवेयर जो सारा इंक्लूड है। और जो आपका डोर है ना वो बेसिकली पाइवट डोर है, जो कि आपका दोनों साइड में ओपन हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ना कॉर्नर शॉवर का यूज कर रखा है। जब आपके टाइट फ्लोर प्लान्स होते हैं ना, बहुत स्पेस जो है वो आपका फ्लोर प्लान में काफी कम रहता है, तो इस तरीके से आप कॉर्नर शॉवर का यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये रहता है कि जहाँ पे अनयूज्ड फ्लोर स्पेस होता है तो उसको जो एक लग्जरी स्पेस में जो है क्रिएट कर देता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके स्टार्टिंग में जो आपका एक छोटा सा जो है एक स्लैब टाइप से जो बन रखा है, उसमें जो है वो मोज़ेक टाइल का यूज कर रखा है, जो कि ग्रीन कलर की, और सेम टाइल जो है वो जो आपका अदर जो एरिया शॉवर एरिया से वहां पर जो है कंटिन्यूटी जो है इसकी होके आ रखी है, क्योंकि विजुअली अगर आप देखेंगे तो ये काफी ओपन और एक एरी फील आपको दे रहा है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में फोटो, तो इस तरीके से आप अपने बाथ टब शॉवर को जो है इस तरीके से स्टाइलिश इनक्लोजर आप लुक दे सकते हैं। हाफ पार्टीशन देख, इसमें देखिए जो शॉवर हेड है वो आपके जो आपका बाथ टब है उसके ऊपर माउंट हो रखा है, और जो पार्टीशन है वो फ्रेमलेस है और बहुत ही मिनिमल डोर जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपको काफी कंटेम्पररी लुक जो है आपके रूम को दे रहा है, और एक ओपननेस वाली फीलिंग भी जो आपके बाथरूम में आपको मिल रही है। फिर नेक्स्ट आप फोटो जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आपका स्पेस जो है वो काफी कम है तो वहां पर ओपनेबल ग्लास डोर की बजाय आप स्लाइडिंग डोर भी वहां पर दे सकते। फिर नेक्स्ट जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो जो आपका शॉवर एरिया होता है ना उसके अंदर आप बिल्ट इन शेल्फ आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते, एक कटआउट की तरह, और इसको बेसिकली कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो आपको ध्यान रख के बनवाना पड़ता है इन कटआउट्स को। इस तरीके के जो लेजेस है इसका यूज आप सोप रखने के लिए, आपके सनराइज हो गए, आपको डेकोरेटिव टचेज हो गए, आपके शी शेल्स हो गए, और इन कटआउट्स को आप अलग से हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर आपका स्पेस छोटा है तो आप सेम जो वॉल के ऊपर जो टाइल है वही सेम टाइलिंग जो है आप इन कटआउट्स के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे कि इस फोटो में भी हो रखी है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देखिए यहाँ पर जो है बाथ टब के आगे कर्टेन का यूज रखा है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपका जो कर्टेन होता है, तो सबसे पहले तो इसका एडवांटेज होती है कि आप इसमें कलर्स की फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बाथरूम के इंटीरियर से मैच जो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर का बाथरूम है, तो जो कर्टेन्स है उससे मैच हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको ग्लास ब्रिक्स देखने के लिए मिलेंगी। तो ग्लास ब्रिक
ब्रिक से क्या है कि विजिबिलिटी आपकी बाहर से वो मिलती नहीं है आपको, तो प्राइवेसी आपकी बनी रहती है और सेम टाइम पे नेचुरल लाइट भी जो आपको मिलती रहती है। तो इस तरीके से ग्लास ब्रिक का भी यूज जो है अपने जो शॉवर एरिया वहां पर कर सकते हैं नेचुरल लाइट के लिए। और जो शॉवर कर्टन के जो डिजाइन होते हैं, बहुत सारे डिजाइन जो वो इनएक्सपेंसिव भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के हिसाब से भी जो है आपके ग्लास से काफी अच्छे रहते हैं। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं, अगर आपका सिंपल आपका शॉवर वाला बाथटब है तो उसकी डिटेलिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपका शॉवर हेड हो गया, उसके कंट्रोल किस तरीके से हो गया, शॉवर कहाँ पर आ रखा है, फिर सोप डिश हो गई जो कि साइड वॉल पर प्लेस हो रखी है, फिर आपके बाथ कंट्रोल्स हो गए। तो बेसिकली सारी चीजों को इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि बहुत ही एक सिंपल और एक क्लीन और एक एलिगेंट लुक जो है वो हो रखा है। तो प्लेसमेंट भी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप इस तरीके से बाथटब शॉवर को इंस्टॉल करते हैं। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये आपका कॉम्पैक्ट इनक्लोजर शॉवर एरिया। और जब बात आती है टाइम को बचाने की, तो प्री फैब्रिकेटेड शॉवर इनक्लोजर का आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या कि आपको कुछ भी नहीं करना, ये रेडीमेड बने बनाए आते हैं प्रॉपर, आपको सिर्फ जो है आकर के इंस्टॉल करने होते हैं। टाइल बहुत अच्छा रहता है, इसका लग्जरी फीचर्स रहते हैं और आपके छोटे स्पेस के लिए जो है वो काफी सुटेबल है। अब जैसे आप देख रहे हैं तो ये जो है आपका कॉम्पैक्ट राउंड कॉर्नर स्टाइल में है, तो टाइनी फुटप्रिंट है इसका। तो बाथरूम भी जो आपका स्पेशियस लगेगा, डोर भी जो इसमें स्लाइडिंग वाला लग रखा है और मोल्डेड सीट है इसमें, और मल्टीपल शॉवर स्प्रे हेड इसमें है और स्टीम फीचर भी है इसमें। तो मतलब ये कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात जो है इसके लिए हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है वो फ्रेम डोर का यूज कर रखा है पूरा बाथरूम का जो ग्लास पार्टीशन था उसके लिए। तो ये जो है ना आपका ट्रेडिशनल लुक जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप अपने जो शॉवर एरिया है उसको बहुत ही सिंपल जो है वो रख सकते हैं, और फ्रेम्ड अगर आप यूज करते हो तो ट्रेडिशनल फ्लेवर जो है उसमें एड ऑन हो सकता है। और इसी के साथ ही एक सिंपल डोर सेट हिंजेस का आप यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप ग्लास देते हैं ना, तो एक वाइड व्यू जो है अंदर जो आपका शॉवर एरिया उसका दिखता है, और उसके में क्या टाइल्स जो है वो यूज हो रखे हैं, वॉल पे क्या डिजाइन है, वो सारा दिखता है। तो इस तरीके से जो अंदर वाला जो डिजाइन है वो बाहर वाले डिजाइन से मर्ज आप कर सकते हैं। साथ साथ ही शॉवर एरिया के अंदर की साइड अगर देखेंगे तो एक सीटिंग भी जो है वहां पर एड ऑन कर रखी है, और पीछे की साइड में जो है वो कटआउट्स को भी एड ऑन कर रखा है। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस तरीके से ना आप जो है मिक्स कर सकते हैं सिंपल डोर्स को बिजी वॉल्स के साथ। तो इसमें शॉवर एरिया के अंदर की वॉल को देखिए, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइल है जो कि कंप्लीटली कवर कर रही है, बहुत बड़ा विजुअल पॉपअप जो है वो क्रिएट करके दे रही है, और एक क्लीन लाइंस और क्लीन ग्लास के साथ जो है काफी मॉडर्न लुक जो है, ऑलमोस्ट मॉडर्न लुक जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ना, पूरे बाथरूम में शॉवर एरिया ना, उसमें जो ग्लास का पार्टीशन हो रखा है ना, पूरी तरीके से फ्रेमलेस जो है वो ग्लास यहाँ पर यूज हो रखा है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुपर स्लीक लग रहा है। तो इस तरीके से फ्रेमलेस ग्लास पैनल जो है बहुत ही इजी टू इंस्टॉल होते हैं, बहुत ज्यादा सेक्सी लुक आपको लग रहा है, बहुत ही सेक्सी लुक देते हैं, और आपके बाथरूम के स्टाइल को जो है बहुत इनहेंस करते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसकी जगह ना आपका ब्रिक का पार्टीशन कर देते हैं। ब्रिक से क्या होता है, एक तो आपका स्पेस भी ज्यादा लगता है, और आपकी जो लाइट होती है वो भी आपकी ब्लॉक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जो वो क्रिएट करते हैं। बस ये है कि अगर आप इस तरीके से जो है फ्रेमलेस ग्लास नहीं यूज करना चाहते और आप ब्रिक ही यूज करना चाहते हैं, तो आप ग्लास क्यूब वाली जो ब्रिक्स आती है उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लाइट है वो पेनिट्रेट होगी, आपका जो नेचुरल लाइट है वो ब्लॉक नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।